क्वेश्चन का, जनरल एंट्री का फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने बताया था आपको, रूल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नॉर्मली आपके 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में हम किसी भी इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट बनाते हैं। रियल में हम किसी भी एसेट्स को, रियल एसेट्स को काउंट करते हैं। और नॉमिनल में हम अपने जितने भी नॉर्मली एक्सपेंसेस होते हैं और रिसिप्ट होती है, इनकम होती है, हम उसे काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैंने आपको कॉलम बताया, फर्स्ट कॉलम आपको बनाना है डेट का, फिर पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, डेबिट और क्रेडिट। स्टूडेंट फर्स्ट बोल रहा है वो 2016 मार्च 1st, तो 2016 मार्च 1st। ओके स्टूडेंट, लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। आपने बैंक में पे किया है, क्लियर है। तो स्टूडेंट कंडीशन क्या है, मैंने आपको फर्स्ट बताया था डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट रिसीवर, यानी रिसीवर कौन है, जब आप बैंक में पे करेंगे तो रिसीवर तो बैंक हुआ ना। तो जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या पे किया आपने, कैश, टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट, ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीवर कौन है, बैंक, इसलिए डेबिट, गया हमारे पास से क्या, कैश, तो इसलिए क्रेडिट। स्टूडेंट मैंने आपको नरेशन बताया था कि आप नरेशन भी लिखेंगे, तो नरेशन कैसे लिखेंगे हम, आपने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो हम यहां लिखेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके स्टूडेंट, हमने कैश को डिपॉजिट किया है बैंक में। कितना अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे, स्टूडेंट अमाउंट बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में आपको देखो अमाउंट गिवन है 25,000, तो 25,000 डेबिट एंड 25,000 क्रेडिट। ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट सेकंड है आपका गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी गुड्स को परचेज करते हो और उसका पेमेंट अगर कैश में करते हो तो कैश लिखना है, चेक से करते हो तो बैंक लिखना है। अब यहाँ आपने गुड्स को परचेज किया, मैंने आपको ये भी बताया था कि परचेज ऑलवेज डेबिट होगी, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगी। तो परचेज डेबिट, किस डेट को, डेट बताया आपको मार्च 5। तो स्टूडेंट आप जनरल एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने पेमेंट कैश में दिया है तो कैश लिखेंगे, चेक से दिया है तो बैंक लिखेंगे। आपने बैंक यानी चेक से पेमेंट किया है, नरेशन बनाएंगे स्टूडेंट गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक। क्लियर स्टूडेंट, आगे लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं गुड्स परचेज एंड पेमेंट थ्रू चेक या बैंक। थर्ड है स्टूडेंट, पहले हम इसकी अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपकी 10,000। कितना अमाउंट है, 10,000। ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट है 8 मार्च, मार्च 8, कैश सेल्स है 40,000। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट मैंने ऐसा इसलिए लिखा है, नॉर्मली जब हम सेल करते हैं कैश में तो हमारी जनरल एंट्री ये बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतनी बात क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, जब हम कैश में कोई गुड्स सेल करते हैं तो जनरल एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है। लेकिन हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, हमने कुछ पेमेंट तो किया है कैश में और कुछ किया है बैंक में।
तो यहाँ पे हमें दोनों ही जर्नल एंट्रियां करनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने सेल कितने की है? 40,000। सेल क्रेडिट में तो क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया। आपने बैंक में कितना डिपॉजिट किया? 30,000। तो 30,000 बैंक के सामने। तो जब 40 में से 30 बैंक में गया तो कैश में कितना पेमेंट किया होगा? 10,000। क्लियर है स्टूडेंट? ये भी देख लेना, जितना क्रेडिट में आता है उतना डेबिट में भी आता है, जितना डेबिट में आता है उतना क्रेडिट में भी आता है अमाउंट। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट 10 मार्च 10 विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। स्टूडेंट प्राइवेट यूज को हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। हम उससे पहले इसमें नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे? कैश सेल्स। ओके स्टूडेंट इससे पहले आप फॉर या बिंग लिख सकते हो। वैसे हम पहले एक्ट पढ़ते थे इंडियन कंपनी एक्ट 1956 एंड अब जो रिवाइज होके आया है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 होके आया है। तो वो ये बोलता है कि आप यहाँ पे फॉर बिंग लिख भी सकते हो कैश या मतलब नरेशन से पहले, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते। तो 10 मार्च को पर्सनल यूज है तो आप नॉर्मली करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग क्यों? क्योंकि ये पर्सनल यूज होता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, हम नरेशन लिख लेते हैं इसकी। अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट कितनी है? 5,000। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, कौन सी डेट को? 12 मार्च में इन्होंने बताया विड्रॉ फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज। स्टूडेंट को वहां सिर्फ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था, यहाँ विड्रॉ किया है बैंक से। तो देखो वहां कैश में किया था तो यहाँ बैंक में किया, तो ये भी लिखना है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, वहां कैश में किया था तो कैश लिखा था, यहाँ बैंक से किया तो बैंक लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, यदि बात क्लियर है यहां भी लिख देंगे अमाउंट विड्रॉ पर्सनल यूज। सेम वो ही है। यहां पे हमें 4,000 लिखना है अमाउंट कितनी हो, जितना भी होगा उतना ही डेबिट में उतना ही क्रेडिट में। उसके बाद है नेक्स्ट 15 मार्च 15 मार्च को बोल रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से विड्रॉ किए हैं। तो बैंक से जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर या डेबिट व्हाट कम्स, आने वाली वस्तुएं डेबिट होंगी। तो आ क्या रहा है आपके पास? कैश। किससे आ रहा है? बैंक से। तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आप लिख सकते हो अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। क्लियर है स्टूडेंट? अमाउंट कितना है? अमाउंट लिखना है हमें 12,000। तो 12,000 हमने अमाउंट को लिख दिया है। ओके स्टूडेंट, जितना भी डेबिट है डेबिट में अमाउंट, क्रेडिट है क्रेडिट में अमाउंट। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट जनरल एंट्री है। लास्ट जनरल एंट्री क्या है आपकी? मार्च 20 में आपको बता दिया गया प्लेस ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। स्टूडेंट ये बताया गया कि आपने जो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट है वो करंट अकाउंट द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया। तो कौन सा ट्रांसफर किया? फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें हमें क्या नरेशन लिखनी है? अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट यानी सीए। अमाउंट कितनी है? 20,000 डेबिट
20,000 क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट आपको यहां करना होगा इसका टोटल, ध्यान रहे जितना टोटल डेबिट का आएगा उतना ही टोटल क्रेडिट का आएगा। तो इसका टोटल टोटलिंग आ रहा है, मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, तो 1,16,000 एंड इसका भी क्वेश्चन का टोटल लास्ट में आएगा 1,16,000। 25 प्लस 10 35 प्लस 40 75 प्लस 5 80 84 96 और 20 160 यानी 1,16,000। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट में अपनी कमेंट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हो, मैं इसके अलावा भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।